नमः सिद्धेभ्यः त्रिलोकानां विद्यादर्पिणायते नमो रिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो मायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवादिनाथ भगवान के, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज के, समस्त मुनि मनुष्य थोड़ा इको खोला ना, इको बंद कर दिया। यहाँ पर चर्चा चल रही थी, बस छोड़ दो, हो गया। यहाँ पर चर्चा चल रही थी निमित्त उपादान की, कि है जीव कार्य एक होता है और निमित्त अनेक होते हैं। अनेक निमित्त होते हैं और अनेक प्रकार के निमित्त होते हैं। समझना बात को, अनेक निमित्त होते हैं और अनेक प्रकार के निमित्त होते हैं। प्रत्येक निमित्त की सहभागिता भिन्न भिन्न होती है और जिसकी जैसी सहभागिता होती है उसको वैसा वहाँ कार्य होता है। एक आदमी ने खेती करी, ठीक है, खेती करता है कोई यहाँ पे? कौन कौन करता है? करी तुमने? हाथ से करी? कभी मतलब बैल से कभी बचपन में तो करी होगी ना? नहीं करी? चलो ट्रैक्टर से करी, ठीक है ना? ट्रैक्टर से तुमने खेत में बीज बोया, अब जो फल लगा है उसमें मेहनत किस किस की? हमारी महाराज, तुम्हारी मेहनत है ना सारा, और जो भी फल प्राप्त हुआ है वह सारा का सारा मेरा है। हे जीव, तूने तो खेती करी दिख रहा है, लेकिन उस ट्रैक्टर का हिस्सा कितना है? जिसने तुम्हें जमीन जोत करके दी उसका कुछ है कि नहीं? जो बीज बेचारा, वह मिट्टी बेचारी जिसको रुंधना पड़ा, जिसको ट्रैक्टर के नीचे कुचना पड़ा, प्लाऊ से जुतना पड़ा, वह पानी जो मिट्टी में समा गया। हे जीव, इनको कोई नहीं देखता। किसको? दादाजी बोलेंगे महाराज मैंने खेती करी, सत्य कि नहीं? और मैंने ही मेहनत करी। सबकी मेहनत तो तुम अलग कर दोगे और मात्र किसकी मेहनत बचेगी? तो मैंने मेहनत करी, मेरी रहेगी, मेरा नाम रहेगा, और सबको अलग कर दोगे। वह बीज बेचारा वहाँ बैठा बैठा रो रहा है। पंडित जी, बीज बेचारा वहाँ बैठा बैठा रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि तुम तो जहाँ जैसे जितने थे उतने के उतने ही हो, वह बीज बेचारे को तो मर गया। ट्रैक्टर जितना था उतना का उतना, वैसा का वैसा रखा हुआ है। मिट्टी जितनी थी, सत्य बताओ, इस साल मैंने खेती करी तो कितनी मिट्टी कम हो गई खेत की? बोलो आशीष भाई, इस साल खेत में बीज बोया तो मिट्टी कितनी कम हो गई? बिल्कुल भी नहीं, जितनी थी उतनी की उतनी है। बीज कहाँ है?
हे जीव, हे जीव, हे जीव, पंडित जी सत्य बात कह दूं, तूने खेती करी यह तेरा भ्रम है, वह उपादान तो बीज का ही था और सच्ची खेती जो करी वह बीज ने ही करी। लेकिन उसको कोई देखता नहीं है, उसको कोई पूछता नहीं है। मात्र किसको पूछते हैं? तो इन दादाजी को पूछते हैं। यह दादाजी बड़े कुशल, इन्होंने इतनी खेती करी कि एक बोरे का 50 बोरा हो गया। हे जीव, वह बीज जो था, वह बीज जो था, आज 1 साल ऐसी खेती करना। दादाजी तुम खेती करते हो, आज 1 साल तुम्हारा ऐसा नियम है, तुम खूब मेहनत करना। लेकिन बीज बेचारा कहे मैं जमीन के अंदर नहीं जाऊंगा। आशीष भाई करके दिखाओ खेती, हमें कर दोगे? क्यों? बीज अंदर नहीं जाएगा। तुम्हें जितनी खेती करनी हो, जो करना हो सब करो, लेकिन बीज जो है वह अपना बोरे में भरा रहेगा। मैं क्यों अंदर जाऊं और उसके अंदर में महीनों तक अंदर डला रहूं, पानी को सहूं, गर्मी को सहूं और अपना अस्तित्व नाश करके और मैं पौधे के रूप में बनूं और मुझे कोई पूछता ही नहीं है। आशीष भाई, संसार में ऐसा ही हो रहा है और संसार ऐसे ही है। संसार में बेचारे देखो, अब तुम दादा विनोद भाई अभिषेक कर लिया, हाँ ना, तो कर लिया, तो अब तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा ना, है? इसी भाव से कि 2-3 भाव लगेंगे। हे जीव, अभिषेक करना निमित्त है, उपादान नहीं। पंडित जी, अभिषेक करना निमित्त है, उपादान नहीं। मेरा उपादान की ओर दृष्टि ही नहीं है। मैं जितना भी संभालता हूँ, मात्र किसको संभालता हूँ? तो निमित्त को संभालने में लगा हुआ हूँ। सारा जीवन निकल गया। हे दादा, इन दादा का नाम क्या था? जयंती लाल जी। सारा जीवन निकल गया और दादाजी ने सारा जीवन निकाल दिया। कल मुझे अभिषेक करने जाना है और अभिषेक करने जाना हो तो काज में अच्छी बढ़िया धोती धो करके चमकनी चाहिए। हे जीव, धोती चमकाने में सारा जीवन निकाल दिया, परिणामों को चमकाने का आज तक तूने पुरुषार्थ भी नहीं किया। पंडित जी, धोती चमकेगी तो कर्म चमकेंगे, सत्य है कि नहीं? धोती बढ़िया चमकती हुई होगी तो मुझे क्या होगा? अभिषेक का फल ज़्यादा मिलेगा, और नहीं होगी चमकती हुई तो कम मिलेगा। ऐसे ही है कि नहीं आशीष भाई? सत्य है। हे जीव, तू कहाँ पुरुषार्थ कर रहा है, कहाँ मेहनत कर रहा है? जहाँ मेहनत करनी थी, देखो करना कुछ नहीं है, समझो बात को। पंडित जी, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाने के लिए लाना कुछ भी नहीं है, सारा का सारा मेरे पास है। मात्र इतना करना है कि जहाँ जिसकी सेटिंग थी वहाँ उसको मिलाना है। क्या आशीष भाई, तुम्हारी टीवी है तुम्हारे घर में? एक दिन क्या हुआ कि आशीष जी की टीवी नहीं चल रही थी, ठीक है ना? तो आशीष जी ने सुबह से शाम तक सारे तार यहाँ के वहाँ, वहाँ के वहाँ, वहाँ के वहाँ हिला डाला, सारी मेहनत कर ली, लेकिन टीवी चालू नहीं हुई। और शाम को मैकेनिक के पास ले गए और ले जा कर के उसके पास में रखी। उसने एक नज़र उठा करके देखी और ये तार यहाँ जोड़ दिया और ये तार वहाँ जोड़ दिया। क्या लगाया उसने? बोलो विनोद भाई, क्या लगाया?
है? क्या लगाया उसने? कुछ उसमें उसने निकाला या लगाया? जितनी सामग्री चाहिए थी सब की सब थी, मात्र तू क्या कर रहा था? उनको उल्टे जोड़े हुए था। इसलिए उल्टे जोड़े के कारण तेरी टीवी नहीं चल रही थी। तो ऐसे है जीव, मेरा मोक्ष मार्ग के लिए जितनी सामग्री चाहिए वह सब है मेरे पास। पंडित जी, मोक्ष जाने के लिए जितनी सामग्री मुझे चाहिए सारी की सारी मेरे पास है। मात्र समस्या क्या है? मैंने उल्टी जोड़ रखी है और उसको व्यवस्थित जोड़ दो, तेरे मोक्ष की गाड़ी चलना प्रारंभ हो जाए। इनका नाम क्या है? संजय भाई। कुछ भी बाहर से नहीं लाना। अब तू क्या सोच रहा है? महाराज ऐसा और हो जाए फिर मैं मोक्ष मार्गी बनूंगा, ऐसा और हो जाए फिर मैं मोक्ष मार्गी बनूंगा। 6 ढाला में लिखा है, तीनों सेव मग चारी। मुनिराज भी मोक्ष मार्गी है, देशवृत्ति भी मोक्ष मार्गी है और सम्यक दृष्टि भी मोक्ष मार्गी है। तीनों शिव मगचारी, तीनों मोक्ष मार्गी है। लेकिन सम्यक दृष्टि बन तो जरा अपने उपादान की ओर एक नज़र डाल, अपने उपादान की ओर एक दृष्टि डाल और उस उपादान को सुधारने की कोशिश कर। मैं मात्र निमित्त 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 और निमित्त को सुधार सुधार करके और उपादान की ओर दृष्टि नहीं है। आज सुबह हम देख रहे थे तुम्हारे मंदिर में महाभारत चल रही थी। कौन कर रहा था वो महाभारत? रमन लाल जी, कौन कर रहा था महाभारत? धर्मात्मा कि अधर्मात्मा? बोलो ना। नहीं बोलोगे? महाराज हमारा तो मौन है। जीव वही धर्मात्मा जो सुबह से उठ करके आया था कि आज मैं भगवान के दर्शन करूंगा, अपना उपादान जागृत करूंगा और अपना उपादान जागृत करके मैं कर्मों का क्षय करूंगा। लेकिन बेचारे को उपादान की तो खबर ही नहीं थी और मंदिर में आकर के और फिर बेचारा लड़ने बैठ गया। और वह क्या सोच रहा है कि मैं तो भगवान का अभिषेक कर लिया, अब तो मुझे कर्म बंद हो गई नहीं। ऐसे है कि नहीं? बोलो दादाजी। मैंने तो भगवान का अभिषेक कर लिया और अभिषेक करने के बाद अब तो मुझे कर्म का बंध हो गई नहीं। और जितना जो भी करना हो, जितना लड़ना हो, जितना उठना हो, जितना पीटना हो, सब कुछ 24 घंटे करो। तो वही तो बात पंडित जी ऐसी है कि 100 चूहे खा के बिजली। अभिषेक करना मतलब क्या? अभिषेक करना मतलब अपने परिणामों की सरलता हो, अपने परिणामों में निर्मलता हो और मेरा परिणाम बदल जाए, मेरी गति बदल जाए, तब तो अभिषेक करना सार्थक है। लेकिन 25 साल हो गए लेकिन मेरे में कोई भी आज तक परिवर्तन आया नहीं। आज तक मैंने जितना भी परिवर्तन किया वह किस में किया? तो वह पर में ही किया। पंडित जी नहीं आ रहा समझ में? क्या क्या आज तक मैंने जो भी परिवर्तन किया और जो भी परिवर्तन करके मैंने स्वयं का परिवर्तन चाहा, वह दूसरे में परिवर्तन करके और मैंने अपना परिवर्तन चाहा और मैंने आज तक अपना परिवर्तन करने की कोशिश करी नहीं। जितनी कसाय मेरी नरक में थी उतनी कसाय आज भी है। जितनी कसाय मेरी दुकान पर थी उतनी कसाय मेरी मंदिर में है। और मंदिर में तो देखो, घर में तो फिर भी कम हो सकती है लेकिन मंदिर में
हे रमन लाल जी, सत्य बताना, तुम्हारी देवी कहाँ है? देवी बैठी यहाँ पे? कहाँ बैठी? घर पे बैठी, दुकान पे बैठ गई। हे जीव, सत्य बता, तुम्हारी देवी ने तुम्हें कभी पीटा क्या? है? कभी नहीं पीटा 70 साल में। महाराज, अंदर की बात है, बाहर में बतानी नहीं पड़ती। कितने बार उसने पिट लिया होगा, उसने खूब पीट दिया होगा, लेकिन बेचारे ने आज तक किसी से जाकर के कुछ बोला क्या? बोलो जयंती लाल जी, तुम बोल दो, देवी ने कभी पीटा? हे जीव, तू घर चलाने के लिए इतना होशियार है, घर चलाने के लिए इतना होशियार है कि घर में पिट जाए, कोई मार भी दे, कुछ भी कर जाए, तो मैं जो है एक समय के बाद भूल जाता हूँ, लेकिन जब मंदिर में आता हूँ तो मैं महावीर का चिन्ह शेर बन जाता हूँ। मंदिर में आके आशीष भाई, मंदिर में आकर के मैं शेर हूँ, और घर में जाकर के महा छोटा सा चूहा हूँ। दुकान पे बैठा हूँ, ग्राहक आ जाए, गालियाँ दे जाए, मैं शांति से सुन लूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन मंदिर में जब आता हूँ तो सींग लगा करके आता हूँ। सत्य है कि नहीं विनोद भाई? कोई कुछ बोल कर तो देखे, कोई मुझसे कुछ कह कर के देखे, एक कहेगा मैं 4 सुनाऊंगा। हे जीव, ऐसा तू शेर है तो मंदिर में क्यों शेर बनता है? बाहर बाकर के दिखा अपनी शेरगिरी, और वहाँ जहाँ हमारे तीर्थ क्षेत्र लूटे जा रहे हैं वहाँ जाकर के शेर बन। शेर है, हम मना नहीं कर रहे, शेर हो तुम। हे जीव, तू शेर है, तुझ में ताकत है, तो जा कर के अपने तीर्थ क्षेत्रों पर वहाँ जा कर के, और वहाँ जा कर के अपनी शेरगिरी बता, और अपने तीर्थ क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले ले। यह क्षेत्र मेरा। अभी तुम लोगों ने नेमी गिरनार के विषय में मीटिंग करी थी। हे जीव, गिरनार जो है हमारे नेमीनाथ भगवान का क्षेत्र है, और नेमीनाथ जो थे वह वहाँ पर बैठ करके मोक्ष के धाम को सिधारे हैं। 1000 नए क्षेत्र बना लेना महत्व नहीं रखता है, लेकिन एक प्राचीन क्षेत्र को बचा लेना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं शक्तिशाली हूँ, अब मैं बलवान हूँ, अब मेरे पास शक्ति है, तो 2 जुलाई को जा कर के और उस नेमीनाथ की शिखर पर हमें टोंक पर क्या करना है? लाड़ू चढ़ाना है और अपनी सहभागिता देना है। हम किसी से लड़ने के लिए नहीं जा रहे, हम किसी को पीटने के लिए नहीं जा रहे, और किसी का कुछ लेने के लिए नहीं जा रहे। जो हमारा है हमें वह चाहिए है, और ऐसा तुम्हें सरकार को दिखाना है। हे जीव, पंडित जी, यदि एक आदमी झंडा उठाता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम नेमीनाथ के भक्त हैं तो हम भी उसके पीछे जाएंगे। और आज किसी ने झंडा उठाया है और उसने आह्वान किया है, सारे देश की समाज 2 जुलाई को कहाँ मिले? तो नेमीनाथ के गिरनार क्षेत्र पर मिले। और वहाँ जब भीड़ लगेगी तो सरकार को भी दिखेगा कि हाँ, जैन भी कुछ है, इनकी भी संख्या है और इनका भी क्षेत्र है, तो सरकार भी तुम्हारे विषय में सोचेगी जब तुम जहाँ जा कर के लाड़ू चढ़ाओगे तब। विद्युत भाई, नौगामा के मंदिर में लड़ने से है,
नौगामा के मंदिर में लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। यदि मैं लड़ना जानता हूँ, यदि मेरे में ताकत है, तो 2 जुलाई को जाकर के और नेमिनाथ की टोंक पर मुझे लाडू चढ़ाना है और फिर अपनी शक्ति दिखाना है कि यह क्षेत्र हमारा है। आज हमने क्या कर लिया, नए नए क्षेत्र महाराज हमें नहीं चाहिए, वो उनको दे दो, हम तो अपने घर में एक और बना लेंगे। हे जीव, वह सिद्ध क्षेत्र है जहाँ नेमिनाथ भगवान बैठ करके मोक्ष गए थे। सिद्ध क्षेत्र का महत्व अलग होता है। तुम हजारों क्षेत्र बना लो, हजारों क्षेत्र बना लो, लेकिन तुम्हारे में शक्ति नहीं है, दूसरा आएगा और वह तुमसे ले जाएगा और तुम अपने घर में बैठे रहोगे। यदि मैं लड़ना जानता हूँ विनोद भाई, तो ऐसी नियम कर ले, आज से मेरा मंदिर में लड़ने का त्याग। पंडित जी, हम देखो तुम्हारा त्याग नहीं करवा, लड़ो, तुम खूब लड़ो, लेकिन जहाँ आवश्यकता है वहाँ लड़ो। मंदिर में लड़ने से कर्म बंध ही मिलेगा और अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मैं लड़ूंगा तो मुझे कर्मों का छुटकारा मिलेगा। इसलिए हे जीव, तार सही जोड़ना है आशीष भाई। जो तार जहाँ जोड़ना है वहाँ जोड़ेगा तो तेरी टीवी चल जाएगी, और उल्टे सीधे यहाँ के वहाँ जोड़ता रहेगा तो 3 काल में भी सक्सेस होने वाला नहीं है। इस मंदिर के अंदर देखो पंडित जी, एक वो बहुत पुरानी फिल्म थी, उसमें गाना था, याद है पंडित जी को तो याद होगा। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला के घर से हमें निकालेगा। हे धर्मात्माओं, होश करो। हे धर्मात्माओं, होश में आओ। हमारे क्षेत्र एक एक करके छीने जा रहे हैं, और क्यों छीने जा रहे हैं, यह हमारी गलती है। हम आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे से लड़ करके और भिन्न हो जाते हैं। यह 13पंथी है, यह 20पंथी है, यह अमुक महाराज का शिष्य है, यह अमुक महाराज का शिष्य है, यह अमुक महाराज का क्षेत्र है। हम एक महाराज को मानते हैं, हम दूसरे को नहीं मानते हैं, और तुम आपस में लड़ करके, पंडित जी यह आपस की लड़ाई का ही फल है कि तुम्हारा रोटी, तुम्हारे सामने रखी रोटी दूसरे ने तुमसे छीन ली है, और यह तुम्हारे आपस की लड़ाई का फल है। यदि तुम एक होते और महावीर के भक्त होते, हमें किसी महाराज का भक्त बनने की आवश्यकता नहीं है। हम मात्र किसके भक्त हैं, तो हम आदिनाथ के भक्त हैं, हम महावीर के भक्त हैं, और महावीर के बताए हुए मार्ग पे हम चलेंगे तो हम टूटते नहीं। लेकिन आज तुम टूट गए और वह गाना जो है ना सार्थक हो गया। हम आपस में लड़ बैठे तो रमन लाल जी, सत्य बताओ, इनका पंडित जी का नाम क्या है? रमेश जी। रमेश जी और रमन लाल जी दोनों लड़ पड़े, तो जयंती लाल जी तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सलाह कराने चाहोगे? नहीं लड़ो, मान जाओ, भाई भाई हो। सत्य है कि नहीं? सत्य है। लेकिन हे जयंती लाल, अब तुम आगे बता, सामने तो तू उनकी सुलह करवाएगा, लेकिन पीठ पीछे बोलो ना, बोलो ना। हे जीव, हे जीव, तू सामने तो सुलह करवाएगा, मत लड़, लेकिन पीठ पीछे दूर जा कर के दोनों की हंसी करेगा। कैसे पागल है, दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। और पंडित जी यही होता है, पड़ोसी बचाने तो आता है, लेकिन बचाने कम आता है, मजा लेने ज़्यादा आता है। संजय भाई, सत्य है कि नहीं? हाँ ना तो बोला। हे जीव,
दो 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 भाई आपस में लड़ेंगे, तीसरा जो है दूर बैठा तमाशा देखेगा और उस तमाशे का आनंद उठाएगा। और यही आज हमारे साथ हुआ है। हम आपस में घर घर में लड़ बैठे और घर घर में लड़ने के बाद उसका फ़ायदा किसने उठाया? तो आज तीसरे ने फ़ायदा उठा लिया और तीसरे ने उसका मज़ा ले रहा है। और तुम दोनों देखो, एक बचपन में हम पढ़ते थे ना, अब तुम लोग भी पढ़े होंगे, तो पुस्तक में एक कहानी थी। एक कहानी थी, क्या कहानी थी कि एक रोटी कहीं पड़ी थी और एक बंदर आया, उसने रोटी देख ली और वहाँ से बिल्ली आई और बिल्ली ने भी रोटी देख ली और दोनों ने एक साथ झपट्टा मारा। नहीं, दो बिल्ली थी, ठीक है, दो बिल्लियों ने एक साथ झपट्टा मारा। अब एक बिल्ली, पहली वाली रमेश की बिल्ली बोली कि हमारी भी रोटी है और रमण लाल की बिल्ली बोली कि रोटी हमारी है। दो बिल्ली थी, एक रमण लाल की और एक रमेश चंद जी की, और दोनों बिल्लियों ने एक साथ रोड पर एक रोटी देखी और दोनों ने झपट्टा मारा। आधी रोटी इसके हाथ में थी, आधी रोटी इसके हाथ में थी। अब वह दोनों लड़ने लगी, नहीं मुझे तो पूरी चाहिए, पूरी चाहिए। चलो अपन अदालत में फैसला कराने जाते हैं। बंदर की अदालत में पहुँचे फैसला कराने के लिए। रोटी मेरी है, उसने बोला रोटी मेरी है। अब बंदर ने बोला कि एक काम करो, मैं तुम दोनों को आधी आधी दे देता हूँ, लाओ तराजू। बंदर तराजू लाया, रोटी के दो टुकड़े किए, एक इस पलड़े पे रखा, एक इस पलड़े पे रखा, और दोनों पलड़े पे रखने के बाद एक इस तरफ का पलड़ा जो था वह भारी था। अब बोले ये तो भारी है, ये टुकड़ा मैं जिसको दूंगा तुम फिर से लड़ोगे, इसलिए एक काम करता हूँ, जितना ज़्यादा है वह मैं खा लेता हूँ। जिस तरफ का पलड़ा ज़्यादा था उस टुकड़े को बंदर ने खा लिया और जब इसमें से तोड़ लिया तो ये ज़्यादा हो गया। हे जीव समझ मेरी बात। इस पलड़े में से रोटी तोड़ी और बंदर ने खा ली, इस तरफ का पलड़ा भारी हो गया, थोड़ी सी उसमें से तोड़ी और उसको खा ली। अब आगे वाला पलड़ा भारी हो गया, थोड़ी उसमें से तोड़ी, फिर खा ली, फिर इसमें से तोड़ी, ऐसे करके बंदर ने पूरी रोटी खा ली। हे जीव, बंदर ने पूरी रोटी खा ली, बंदर ने पूरी रोटी खा ली। और जब बंदर ने पूरी रोटी खा ली तो दोनों बिल्ली बेचारी हाथ मल के वो फिर शांति से चली गई, फिर नहीं लड़ी। क्या पंडित जी समझो बात को, जब बंदर ने रोटी खा ली तब दोनों हाथ मल के शांति से चली गई, अब कोई नहीं लड़ी। लेकिन जब सामने रोटी थी, और ऐसे ही हम भी उन्हीं बिल्लियों की तरह हैं, हमारा साधर्मी यदि 1 रुपये ज़्यादा ले ले तो मुझे बर्दाश्त नहीं है, और सामने वाला यदि पूरा लेकर के चला जाए तो हम शांति से बैठते हैं। हे जीव, यह कायरता की निशानी है। जयंतीलाल जी बेचारे धर्म के लिए उदासीन हैं, कर्म के लिए मजबूत हैं, कर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं और धर्म के लिए उदासीन हैं। इसलिए विनोद भाई ये तार जो है सीधे जोड़ दे। मोक्ष जाना है, दादाजी को मोक्ष जाना है। जिन दादाजी का क्या नाम है? रतनलाल जी। रतनलाल जी मोक्ष जाना है? नहीं जाना है। क्या करना है? नाती पोते की नाक पहुँचना है।
क्या करना बताओ, घर में रह के क्या करोगे? हे रतनलाल जी, समझ मेरी बात। मोक्ष जाने के लिए कोई भी वस्तु बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास सारी वस्तु पर्याप्त है। मात्र क्या करना है, तार उल्टे जुड़े हुए हैं, उन तारों को सीधा जोड़ना है। जो लगन मेरी संसार के प्रति लगी हुई है, उस तार को भगवान के चरणों में लगा दे। और जो भगवान के चरणों में उदासीनता का तार लगा है, वह उदासीनता का तार निकाल करके संसार के विषय भोग में लगा दे। तेरी मोक्ष मार्ग की गाड़ी चलना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए हे जीव, अब ज़्यादा काल उदासीन रहने से काम होने वाला नहीं है। इसलिए इस बार 2 जुलाई को सबको नेमिनाथ का लड्डू कहाँ चढ़ाना पंडित जी? कहाँ चढ़ाना? रमन लाल जी कहाँ चढ़ाओगे? टिकट बुक कर दो, भले टिकट नहीं मिले तो पैदल जाना प्रारंभ कर दो, लेकिन एक लक्ष्य रखो, 2 जुलाई को मैं नेमिनाथ की टोंक गिरनार पर ही मिलूँगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वहाँ हो सकती है, वहाँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहना है। जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ होऊंगा। बहुत रह लिया उदासीन, अब उदासीन रहने से काम चलने वाला नहीं है। अब मुझे अपने धर्म की रक्षा करनी है, तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करनी है। और अब मैंने ठान लिया है कि 2 जुलाई को नेमिनाथ की टोंक पर मेरा लड्डू चढ़ेगा। ऐसा जो ठान लेगा वही वास्तव में धर्मात्मा होगा। और जो उदासीन रहेगा तो समझ लेना अभी उसको नरक जाने की आवश्यकता है। बोले शांतिनाथ भगवान की।